हेलो बच्चों, कार्डियल वेलकम टू फिजिक्स बुक। तो अभी और एक क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है डिस्टेंस। अभी डिस्कस करते हैं और एक टर्म डिस्प्लेसमेंट। पहले समझते हैं, फिर से सपोज एक बॉडी लीनियर मोशन में है। ये रेफरेंस पॉइंट है, ऑब्जर्वर यहां पर है। फिर 1 2 3 4 हो गया। ये -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। सपोज ए पर है, यहां से ये मूवमेंट शुरू किया, बी तक आया। और एक आदमी क्या किया, ए से सपोज ये पॉइंट सी है, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से निकला, फिर यहां तक आया। यहां से शुरू हुआ, सी तक गया, फिर बी तक आया, और ये सीधे ए से बी तक गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां 1 मीटर, मीटर में, ये भी मीटर में। ये मीटर, कितना मीटर हुआ? 6 मीटर हुआ। तो पहला वाला पर्सन का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 6 मीटर, डिस्टेंस 6 मीटर। बाकी इसके लिए ये 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक गया 1 मीटर, 2 मीटर हो गया। बाकी यहां से यहां तक 6 मीटर। सो ये सेकंड पर्सन के लिए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? 8 मीटर। अभी डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन and initial position of an object। तो अभी यहां आते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस किस किस के बीच में? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। लास्ट में कहां पर पहुंचा और बिगिनिंग में कहां पर था, वो दोनों पॉइंट के बीच में, वो दोनों पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अभी ये फर्स्ट पर्सन के पास है, इसका इनिशियल पोजीशन ये है, ए है, फाइनल पोजीशन बी है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 मीटर। अभी यहां ये दूसरा वाला पर्सन के पास डिस्प्लेसमेंट इसका 6 मीटर हुआ। ये वाला का इनिशियल पोजीशन कौन सा है? ए है। और फाइनल पोजीशन कौन सा है? बी है। तो ये ए से सी तक गया, सी से फिर बी तक गया, जो भी हो, वो शुरू किया ए से, उसका मोशन कंप्लीट हुआ बी, तो फाइनल पोजीशन बी और इनिशियल पोजीशन ए। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो?
हम इसको नहीं ले सकते, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, इसी को ही लेना पड़ेगा। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट ये पर्सन सेकंड पर्सन के लिए भी 6 मीटर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लैरिफाई होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये पोजीशन सपोज XY है, एक आदमी सीधे गया और एक आदमी ऐसे घूम घूम के यहां आया, दूसरा वाला, ये पहला वाला। और एक आदमी कहाँ गया, यहाँ से सपोज यहाँ से निकला, यहाँ एक होटल को आया, यहाँ टिफिन खाया, फिर चला उसके दोस्त के घर से फिर यहाँ पहुंचा। ये तीसरा वाला पर्सन, दूसरा वाला। ये सभी पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि y है, ये सभी पर्सन के लिए फाइनल पोजीशन y है और इनिशियल पोजीशन x है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज दिस वन। सो सभी के लिए 1 2 3 तीनों पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट समान है, बाकी डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए इसका ये जो पाथ, इसका लेंथ होगा डिस्टेंस। दूसरा पर्सन के लिए ये जो रास्ता कवर किया, इसका लेंथ होगा डिस्टेंस। इसके लिए ये जो लेंथ कवर किया, ये होगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस सभी के लिए अलग अलग है, बाकी डिस्प्लेसमेंट सबके लिए समान है। अभी समझ में आए? ओके, तो अभी थोड़ा रेफरेंस पॉइंट लेकर डिस्कस करते हैं। रेफरेंस पॉइंट अगेन सर, हम ओनली लीनियर मोशन डिस्कस कर रहे हैं। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। सपोज ये किलोमीटर में है, थोड़ा बड़ा ले लेते। एक पर्सन क्या किया, यहां से शुरू किया उसका मोशन और यहां तक पहुंचा बी तक। अभी डिस्टेंस क्या होगा, 1 2 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यहां क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन क्या है, -4 है। फाइनल पोजीशन -4 है और इनिशियल पोजीशन -1 है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ये दोनों के बीच में हम जो यहां क्या करते हैं, सॉरी, ये जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है, ये दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है -4, इनिशियल पोजीशन है -1। कितना हुआ, -4 + 1, सो इट इज -3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 किलोमीटर, मगर ये माइनस में है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है, ये सूचित करता है कि ये आदमी उसके लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 3 किलोमीटर, मगर जो ये जो माइनस साइन है वो इसका डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसका लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सपोज ये आदमी यहां से ए से शुरू किया इस मोशन और सपोज यहां सी तक आया, ये पहला वाला केस। तो
तो ये केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, AC डिस्प्लेसमेंट। अगेन हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन लेंगे। फाइनल पोजीशन C है मतलब 3, इनिशियल पोजीशन क्या है -1, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना होगा 3 + 1, सो बन गया 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 4 किलोमीटर और इसका साइन पॉजिटिव है, मतलब ये उसका राइट की तरफ जा रहा है। तो वो जो साइन है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन आ रहा है, वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, वो साइन से हमको पता चलता है। वो पॉजिटिव साइन है तो ये खुद का राइट की तरफ जा रहा है, वो नेगेटिव साइन है तो खुद की लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट ये 0 भी हो सकता है। देखो ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। और डिस्टेंस 0 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, रेस्ट में ही है, तो तभी डिस्टेंस 0 होगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस 0 होता है कब, जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में। बाकी डिस्प्लेसमेंट, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाकी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे देखते हैं। अगेन रेफरेंस पॉइंट ले लिए 1 2 3 -1 -2 -3। सपोज एक ऑब्जेक्ट -1 से शुरू किया, -3 तक आया, फिर -3 से यहां तक आया, फिर -3 से अगेन -1 तक चला गया। कहां से शुरू किया था, ये पोजीशन से, -1 पोजीशन से, और फाइनली कहां तक आया, अगेन ए के पास आए। तो फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज -1, इनिशियल पोजीशन इज ऑल्सो -1, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हमारा बन गया माइनस माइनस प्लस, सो -1 + 1 0। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट जहां से उसका मोशन शुरू किया था, फिर से वही रास्ते में वहां पर आ गया, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सो आवर डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज 0 फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, बट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, and for resting object distance can be 0 and it can never be negative। और एक रिलेशन है, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है। मतलब सपोज ये यहां से शुरू किया, ए से बी तक गया, ये तो ए से बी तक गया, ये जो डिस्टेंस सीधे गया, सीधे रास्ते पर, तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम है। सपोज ये 0 1 2 3 4, तो ए से बी तक गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 4, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी 4। सपोज ये 0 से 4 तक गया, फिर 4 से 2 तक रिटर्न किया, 0 से 4 तक गया, फिर 2 तक रिटर्न किया,
तो डिस्टेंस क्या होगा 4 प्लस दिस 2, डिस्टेंस हो गया 6, सपोज ये मीटर में 6 मीटर हो। बाकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 माइनस 0 मतलब 2, सो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है, जो डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, दिशा कोई दिशा में हो रहा है तो वो वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। और हमारा डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये भी एक डिस्टेंस है मगर डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, सो इसका यूनिट भी मीटर है। और जब एक बॉडी मूव कर रहा है, सपोज ये जा रहा है, मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट इसके मोशन के दौरान पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया, फिर दूसरे 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर गया, तीसरा घंटे में भी 20 किलोमीटर गया, तो उसका मोशन हुआ यूनिफॉर्म मोशन। बाकी ये पहले घंटे में 10 किलोमीटर गया, फिर दूसरे घंटे में 7 किलोमीटर गया, फिर तीसरे घंटे में 12 किलोमीटर गया, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तक जो डिस्कशन किए, रेस्ट क्या, मोशन क्या, वो कैसे रिलेटिव कंसेप्ट है और ऑब्जर्वर कैसे ज़रूरी है, फिर डिस्टेंस के बारे में पता चला, वो टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये वीडियो में हम जाने। फिर आज का वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।